स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थॉट एकेडमी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे एपी और जीपी। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एपी और जीपी। ठीक है, एपी किसे बोलते हैं हम लोग, इसका फुल फॉर्म देखेंगे क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन हिंदी में क्या होता है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। अब इसको वर्ड को तोड़िएगा, ठीक है ना, शब्द को तोड़िएगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इनको समान प्लस अंतर। ठीक है, समान प्लस अंतर। जिन दो पदों के बीच में यानी जिन पदों का बीच में समान अंतर हो उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, हालांकि आपको डिफिनेशन अब जानने की जरूरत नहीं, इसका डिफिनेशन लिखाने इसको मतलब नहीं, आपको टाइम बर्बाद होगा। हम लोग अगर देखते हैं क्या अगर इसका एग्जाम्पल थ्रू भी देख लेंगे तो हम लोग के माइंड में रह जाएगा और हमेशा क्लियर रह जाएगा, ऐसा नहीं कभी भूल जाएंगे बाद में। ठीक है, इससे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं एपी का एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ... देखिए हम किसी भी दो पद के लेंगे ना, अंतर हमेशा समान निकलेगा, है कि नहीं। ये दोनों के लिए दो अंतर का है, इसके दोनों लिए दो अंतर है, ये दोनों लिए दो अंतर है, ये दोनों लिए दो अंतर है। अंतर क्या है, समान। तो अब यहाँ देख रहे हैं क्या, इंक्रीज कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं इंक्रीज ही करेगा, वो डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन समान अंतर से डिक्रीज करेगा। जैसे मान लेते हैं हम 15 है, 10 है, 5 है, 0 है, -5 है, ... ठीक है, तो यहाँ से क्या देख रहे हैं हम, किन्हीं भी दो पद लेते हैं ना, तब मेरा अंतर क्या होता है, समान होता है कि नहीं। कितना का अंतर है, 5 का अंतर। यहाँ भी लीजिएगा तो 5 का अंतर, यहाँ भी लीजिएगा, कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखना है थोड़ा सा हम लोग कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कुछ फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, कौन कौन फॉर्मूले होते हैं हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मेरा फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब कौन सा क्या चीज है इसको देखेंगे, डिस्कस कर लेते हैं। Tn क्या है मेरा, ये अंतिम पद है। क्या है, अंतिम पद, यानी Tnवां पद, मतलब nवां पद मान लेते हैं हम, n के जगह में मान लेते हैं T10, तो कौन सा पद निकलेगा, T10, 10वां नंबर पर पद। अगर T15 है यानी बता क्या हमको, 15 नंबर पर पद। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अंतिम पद भी बोल सकते हैं। और अब एक क्या है, एक प्रथम पद है, प्रथम पद। अब डी क्या है, इस सार्व अंतर है, सार्व अंतर। अभी एग्जांपल में देखे तो हम लोग जैसे क्या था, 2, 4, 6, 8 ... तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे हम लोग, सार्वंतर क्या होता है, तो क्या होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 बोलेंगे सेकंड पद को, a1 बोलेंगे फर्स्ट पद को। जैसे हम ये निकालते हैं इसमें कि सार्वंतर मेरा क्या निकलेगा, तो 4 - 2 यानी सार्वंतर कितना निकला, 2। ठीक है, अब जान रहे हैं n, तो जान रहे हैं पदों की संख्या है। ठीक है, यानी जितना भी पद रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी 5वां लिखा रहेगा 5 पद रहेगा, 10वां लिखा रहेगा तो 10 रहेगा। ठीक है, अब एक और इसी में क्या बोलते हैं, ये तो मेरा क्या है, Tnवां पद निकालने का फॉर्मूला। जैसे इसी में मेरा मान लेते हैं कि ऐसा बोल दिया और बोल दिया, बताइए कि 10वां पद क्या होगा, इसका 10वां पद क्या होगा। ठीक है ना, इसका 10वां पद क्या होगा, तो क्या होगा 10वां पद, देखिए यानी टी मेरा क्या निकालना है, 10, यानी प्रथम पद कितना है, 2 निकला, प्लस कितना पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, यानी 10 - 1। और डी कितना है, डी कितना है, a2 माइनस a1, यानी डी कितना निकला था, 2। तो इसको 2 से इंटू कर देंगे, कितना हो गया, 2 प्लस 10 में 1 गया 9, 9 दूना 18, 18 2 20, यानी इसका 10वां पद क्या निकलेगा, 20। आप यहाँ से देखेंगे बाद ही बता सकते थे इसका 10वां पद क्या निकलेगा, 20। इस फार्मूला से हम बता दिए। ठीक है, यानी Tn1 अगर निकालना रहेगा, मान लेते हैं बोल रहे 10वां पद बोला था, हो सकता है कि
50वां पद बोले तो आप निकाल सकते थे। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है इसका, क्या जी, एस एन। ठीक है, एस एन बराबर n बाई टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहां देखेंगे एस एन क्या है, ये n पदों का योग, n पदों का योग। अभी जान रहे हैं n तो पदों की संख्या है, a तो जान रहे हैं प्रथम पद है, d क्या जान रहे हैं, सार्वंतर है। ठीक है, इसी हम लोग और फॉर्मूला और में लिख सकते हैं, एस एन बराबर क्या होता है, n बाई टू एल प्लस ए। अब यहां बताइए l क्या है, तो l क्या है, मेरा अंतिम पद है। l क्या है, अंतिम पद, अंतिम पद। अभी अंतिम पद हम लोग और निकाले थे, क्या जी, टी एन बराबर क्या बोले थे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी एल पद क्या था, अंतिम पद था। यानी इसको लिख सकते थे, एल बराबर क्या होता था, इसको हम लिख सकते a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अगर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बैठाएंगे, अब यहाँ से तोड़ के अगर हम बनाते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला कैसे लिखा, हम इसको लिख सकते हैं n बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इतना के क्या जान रहे हैं, इतना बराबर क्या है, इतना बराबर l है। ठीक है, l बराबर कितना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए इतना बराबर क्या लिख सकते हैं हम, l लिख दिए और एक प्लस में a था, a लिख दिए, n बाई टू तो बाहर में था, बाहर में ये मौजूद है। ठीक है, यानी एस एन बराबर क्या होता है, n बाई टू ब्रैकेट l प्लस इंटू एल प्लस ए। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग फॉर्मूला, अब कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरा प्रथम क्वेश्चन है, क्या चाहिए, मेरा सीरीज दिया हुआ है, श्रेणी दिया हुआ है। देखिए 5, 12, 19, 26 डॉट डॉट कितना पद तक है, 10वां पद तक। ठीक, तो हमको बताना है 10वां पद का मान ज्ञात करें, यानी 10वां पद का मान ज्ञात करें। टी 10th है ना, अंतिम पद, यानी 10वां पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब बताइए अभी टी एन बराबर क्या था, टी एन बराबर क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या था, पदों की संख्या था, यहाँ पदों की संख्या कितना बताना है, 10वां पद बताना है, 10 लिख दिए। a एक जगह कितना है बताइए, एक जगह 5, एक जगह कितना है 5। n कितना है मेरा 10 माइनस 1 9 लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब d निकालना रहेगा कैसे, d बराबर क्या था, a2 माइनस a1, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है 12 माइनस 5 इक्वल टू कितना आएगा 7। ठीक है, यानी इंटू में कितना है 7। अब देखिए 5 प्लस 7 9 63, कितना हो गया 63 और 5 68, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, अब हमको बताना है एक और है, क्या चीज, एक और क्वेश्चन है मेरा कि 10 पदों का योग बताना है। 10 पदों का योग क्या होगा, 10 पदों का योग क्या होगा, 10 पदों का योग क्या होगा। तो देखिए भाई पदों का योग बराबर एस एन बराबर, वो जान रहे थे फॉर्मूला भी क्या लिखा था, वो एस एन बराबर होता है क्या, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए एन का मान कितना था, दे रखा है मेरा 10, यानी 10 बटा 2। ए का मान कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 10 माइनस 1 और डी के मान बताए थे a2 माइनस a1, यानी 12 माइनस कितना निकलेगा, डी बराबर 12 माइनस 5 इक्वल टू कितना 7। ठीक है, सोल्यूशन कर लेना है इसका। 5 5 दूना 10 प्लस 9 में 1 गया, सॉरी 10 में 1 गया 9, 9 सत्ते 63। ठीक है, यानी 5
इंटू 10 और 63 कितना हो गया 73, गुना कर दिए 5 दिया 15 के, 5 हाथ में 1, 7 बचे 35 और 1 36, कितना आंसर आ गया 365। ठीक है, क्या है मेरा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी का T24 और S24 ज्ञात करें। यानी कहने का अर्थ है 24वां पद ज्ञात करें और 24 पदों उन 24 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, कौन सा श्रेणी है भाई, तो 3, 13, 23, 33 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से हम निकालेंगे, देखेंगे यहाँ से मेरा प्रथम पद क्या है 3 है। अगर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सार्व अंतर तो क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है 13 माइनस कितना 3 इक्वल टू 3। यहाँ से हम दो चीज लिख लेंगे। ठीक, अब हमको ज्ञात करना है कितना T24 यानी 24वां पद ज्ञात करना है। यानी Tn बराबर है, फार्मूला क्या होता है मेरा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया T24 ज्ञात करना है। A कितना है मेरा 3 यानी 24 कितना 24 माइनस 1 कितना होगा 23। ठीक है 23 और डी के मान कितना है 10। सॉल्यूशन करेंगे इसको कितना 23 इंटू 10 230 प्लस 3 कितना 233। यहाँ से ऑप्शन हम देखते हैं कि 233 पहला मेरा 24वां पद ज्ञात करने बोला है, 24वां पद मेरा कितना निकला है 233। अब देखते हैं अगर ऑप्शन एक ही ऑप्शन में 233 रहेगा तो हम ऑप्शन मार के निकल जाएंगे, लेकिन अगर दो ऑप्शन में 233 है तो हम ऑप्शन मार के नहीं निकालें। फिर हमको ज्ञात करना क्या चाहिए होगा S24 ज्ञात करना होगा। तो देख पा रहे हैं कि प्रथम ऑप्शन में भी 233 है। ठीक है, और द्वितीय ऑप्शन में भी 233। अभी तक ये दोनों ऑप्शन सही है। अगर हम प्रथम पद निकालते हैं 24वां पद निकालते हैं तो अभी तक मेरा दोनों ऑप्शन सही है। इससे मेरा कंफर्म नहीं है कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब क्या ज्ञात करना होगा हमको, यानी S24 ज्ञात करना है, यानी 24 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोगों। अब Sn बराबर होता है क्या है, Sn बराबर जान रहे हैं कितना, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला भी बताए थे, क्या जी Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l, है कि नहीं। अब देखिएगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, l को पहले लिख सकते हैं एक बाद में लिख सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब l क्या था मेरा, l क्या था अंतिम पद, और अंतिम पद अभी बताएं यानी T24 पद निकाले कितना निकला था 233। L के मान हम निकाल लिए, तो हम इसमें डायरेक्ट अच्छा हमको इसमें बेटर रहेगा कि इसमें पुट कर दें। L के मान हम अंतिम पद भी जान रहे हैं, प्रथम पद भी जान रहे हैं, सार्व अंतर जान रहे हैं, तो सबसे बेटर है n पदों का योग बराबर n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, और नहीं तो अगर l इसमें नहीं बैठाना चाहते हैं तो इस फार्मूला में भी आप बैठा सकते हैं, आराम से आंसर आ जाएगा। देखिए अब n/2 यानी 24 पदों का बताना है, 24/2। प्रथम पद कितना है 3, अंतिम पद कितना निकाले थे हम 233। ठीक है, तो सोल्यूशन करेंगे 2 कम 2 12 दूना 24 यानी 12 इंटू 233 और 3 236 इंटू करेंगे बरछक 72 के 2 हाथ में 7 12 3 36 और 7 कितना 43 43 के 3 हाथ में 4 12 दूना 24 और 4 28 यानी 2832 यानी उन 24 पदों का योग कितना निकलेगा 2832। अब देखिए मेरा प्रथम ऑप्शन में कितना था 2842 जो कि गलत है, और देखिए ऑप्शन नंबर डी में कितना 2832 जो कि सही है। यानी फाइनली जो मेरा आंसर मेरा आएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मेरा गलत हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, 100 से 400 के बीच 6 से विभाजित सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 100 से 400 के बीच 6 से विभाजित सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा इसका सीरीज कैसे बनेगा। ठीक है, 100 से कितना के बीच 400 के बीच, यानी 100 से तो बीच में 100 भी नहीं ऐड करना है, 400 भी नहीं लेना, हमको बीच में बताना है, यानी 100 से अधिक और 400 से पहले, यानी जितना संख्या आता है उन संख्याओं का क्या करना है हमको योगफल बताना है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको 100 से इसको निकालेंगे। सबसे पहला प्रथम पद क्या होगा,
तो 100 को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, कितने से, 6 से। तो कितना आएगा मेरा, 6 कम 6 4 40, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, ठीक है। तो 36 कितना आएगा, 4। अब एक बार और जाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ता, कितना और रहता जाता, कितना रहता, 2 रहना चाहिए था, 2 इसमें और ऐड कर देते हैं हम, कितना हो जाता, 4 और 2 6, अब 6 से कट जाता ना। अब हमको देखिए 2 ऐड कर रहे हैं, तो जो प्रथम पद था उसमें हम 2 ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम 100 नहीं लेना, उससे आगे लेना, इसलिए ऐड कर रहे हैं। अगर हमको पीछे लेना रहता है तो इसमें 4 माइनस कर देते, 4 बच रहा था, इसमें 4 माइनस कर देते, तो मेरा पिछला पद निकल जाता। यानी जो प्रथम पद मेरा निकलेगा 100 प्लस 2 यानी 102। अब देखिए 102 निकल गया प्रथम पद। अब 6 से विभाजित है, अब इसमें 6 ऐड करते जाएंगे, 102 108। आप ऐड करें या ना करें कोई मतलब नहीं, हमको मतलब कितना दिया है, सारवंतर जो दिया है वो दे दिया है, कितना है, 6। अब यहाँ से तो निकाल लें। अब बोलिएगा अंतिम पद क्या होगा सर, तो अंतिम पद निकालने के लिए फिर वही हम करेंगे, क्या चीज करेंगे, 400 का डिवाइड कर लेना 6 से, 6 छक 36, कितना बचा हमको, 4, कितना हो गया 40, फिर 6 छक 36, कितना बच गया 4। इससे आप देखिए जोड़ेंगे तब हम 400 से प्लस में चला जाएंगे ना, लेकिन हमको प्लस में जाना नहीं है, हमको माइनस में आना है, पीछे आना है। अभी क्या 4 मेरा बढ़ जा रहा था ना, 4 बढ़ जा रहा था, अगर हम 400 में 4 कम कर दें तो क्या मेरा एग्जैक्ट 6 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यानी 400 में अगर हम 4 कम कर देते हैं तो मेरा कितना हो जाता है, अंतिम पद जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 396। अब देखिए मेरा क्या हो गया, सीरीज बन गया, सीरीज बन गया ना। अब इसी तरह इसी सीरीज को हमको योग बताना है। अब योग बराबर जान रहे हैं, एस एन बराबर होता है क्या, एस एन बराबर देखिए, अब यहाँ से एस एन बराबर निकालेंगे तो एन का भी मान निकालना है। एस एन बराबर कब निकालेंगे, जब एन का मान हमको पता लग जाएगा, ठीक है। अब एन का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़े, पहले टी एन का निकालना होगा, है ना। यानी टी एन बराबर मेरा क्या है, टी एन क्या है, अंतिम पद है, और टी एन बराबर होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए टी एन पद तो मेरा पता है कितना है, अंतिम पद 396, 396, प्रथम पद पता है कितना, 102, ठीक है। अब एन का मान तो हमको निकालना ही है, एन माइनस 1। अब डी का मान कितना है, डी तो मेरा दे दिया है। अब देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं कितना, 6, और 6 से विभाजित है, डी का मान कितना, अंतर कितना, 6 का 6 हो जाएगा। इसको सोल्यूशन कर लेंगे, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, चलो इधर प्लस में 396 माइनस 102 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। चल देखिए कितना हो जाए, 6 में 2 गया 4, और कितना 9 में 0 गया 9, 3 में 1 गया 2, 294। अब बताइए ये 6 जो इधर क्या है, इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, ठीक है। इसको डिवाइड कर दें, इतना बराबर कितना निकलेगा, एन माइनस 1। ये मेरा 6 है। कितना था, 6, ठीक है। अब देखिए काटिए, 6 चक 24, कितना बच गया 5, 6 9 54, कितना हो गया 49। अब बताइए n माइनस 1 इक्वल टू कितना है, 49। इधर एक क्या है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, यानी n का मान निकालेंगे फाइनली, तो n का मान कितना निकल जाएगा 50। यानी हमको 50 पदों का योग बताना है, ठीक है। अब जान रहे एस एन बराबर होता है क्या, n/2 a प्लस l, ठीक है। अब n का मान कितना है, n का मान निकाल दिए हम 50। अब डायरेक्ट पुट करना है 50/2, तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो कितना बार में जाएगा 25। अब बार बार नहीं लिखेंगे, 50 लिखें फिर 2 लिखें, डिवाइडेड बाय 2 लिखें, फिर काटें 25 लिखेंगे, वैसा करने की बार बार जरूरत नहीं है। अब इनटू देखिए a प्लस l, a का मान कितना, a का मान 102, अब प्लस l, l का मान कितना, l का मान कितना है, तो l का मान मेरा अंतिम पद कितना था
96। तो आप साइड में भी जोड़ सकते हैं तो यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए यहीं। a का मान 102 प्लस 396। ठीक है, अब इसको इंटू करने का ना 25 इंटू कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 9 कम 9 और देखिए 3 और 1 4, इसको इंटू कर देना है। ठीक है, यानी 25 80 200 के 0 हाथ में 20, 25 9 200, 25 और हाथ वाला 20 कितना 245, 245 के 5 हाथ में 24 और 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 24 124, यानी 12,450। यानी ऑप्शन नंबर कितना 12,450, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, निम्नलिखित श्रेणी का मान ज्ञात करें, है कि नहीं। श्रेणी क्या दिया, देखिए श्रेणी बनाया है, हमको बताया बोला है क्या चीज 100 पद है, अप टू कितना है 100 पद है, इसका मान ज्ञात करना है कि नहीं। यानी ऐसा मेरा दिया है तो इसको हम जोड़ेंगे 100 पद तक तो कितना मेरा मान निकलेगा। ठीक है, तो आप अभी श्रेणी में दिया नहीं, वैसा लिख दिया, आपको श्रेणी पहले बना लेना है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कितना श्रेणी चल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, एक से हुआ 2, 2 से कितना हुआ 3, अब आगे लिखता कितना 4। यानी जो मेरा प्रथम श्रेणी है, फर्स्ट श्रेणी है, वो है 1 2 3 4, डॉट डॉट चलते रहेगा। एक दूसरा श्रेणी जो है देखिए 6 से स्टार्ट किया, 6 7 8 9 सभी माइनस में, तो अगर माइनस हम बाहर कॉमन भी निकाल लेते हैं, ठीक है, और नहीं भी निकालते तो हमको कोई दिक्कत नहीं है उससे। -6 -7 -8 डॉट 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 चलता जाएगा। अब बताइए मेरा टोटल कितना पद है 100 पद है, उसमें से हम 2 श्रेणी चल रहा है, 2 श्रेणी मेरा 2 श्रेणी चल रहा है, तो 2 श्रेणी में टोटल पद मेरा कितना है 100। अगर उसमें 2 श्रेणी है तो कितना कितना पद हो जाएगा, प्रथम में 50 और सेकेंड में भी 50। ठीक है, आने देखिए हम यहाँ से निकाल लें 50 पदों का योग निकाल लेंगे, यहाँ से 50 पदों का योग निकाल लें, और दोनों को क्या बोला मान निकालें, दोनों को ऐड कर देंगे। अब जो मेरा मान आएगा वो फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम निकालेंगे यहाँ से Sn बराबर, यहाँ से निकालेंगे क्या हो जाएगा मेरा, Sn बराबर क्या होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब n का मान बताइए कितना हो जाएगा, कितना पद इसमें 50 पद, 50/2 कितना 25। अब 2a पहला प्रथम पद मेरा क्या है और 2 इंटू 1 कितना होगा, यानी 2 ही हो जाएगा। n-1 इंटू डी, n कितना है मेरा 50 पद है, 50 में 1 घटाएं कितना 49। अब d का मान तो आप जान ही रहे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 2 में से 1 घटाएं कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, इंटू कितना हो गया 1। ठीक है, इसको सोल्यूशन करेंगे 25 2 कम 2 और 49 कम 49, यानी कितना 2 और 49 कितना हो गया 51, यानी इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 25 से कम 25 के 5, 25 25 125 और हाथ में कितना 2, 125 और 2 127, यानी 1275। ठीक है, 1275 आ गया ना। अब इसको देखिए, अब यहाँ बताइए इसमें Sn का मान निकालेंगे। Sn बराबर क्या होता है भाई n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बार बार फार्मूला लिखने का मेरा एक ही मकसद है कि बार बार आपको नज़र में आएगा तो फार्मूला याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी n का मान कितना मेरा 50/2, यहाँ 2a। अब बताइए a का मान कितना है -6। ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, n का मान कितना है मेरा, n का मान 50, 50 में 1 गया 49, यानी लिख दे, यानी 50 - 1। ठीक है, अब d का मान यहाँ से निकालेंगे तो d का मान कैसे निकलेगा बताइए, थोड़ा ध्यान देना इसमें। d बराबर होता है क्या है a2 - a1। अब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म मेरा कितना है -7। ठीक है, और माइनस फर्स्ट टर्म कितना है
माइनस तो एक फार्मूला होता है माइनस फर्स्ट में -6, यानी कितना आ गया -7 माइनस माइनस +6 इक्वल टू कितना -1, यानी यहाँ डी का जो मान आया -1 आया। ठीक है, अब इनटू क्या करेंगे -1। अब इसको सोल्यूशन कर लेते हैं हम लोग, कितना आएगा 25 बार में कट जाएगा। अब देखिए -6×2 = 12 अब देखिए 49 50 में 1 गया कितना 49 और -1 से इंटू करेंगे कितना होगा -49, है कि नहीं -49। अब इसको सोल्यूशन करते हैं तो देखिए 25, अब देखिए माइनस और माइनस क्या रहेगा प्लस होगा, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का। अब देखिए 49 और 12 कितना हुआ 49 12 61 इंटू 61 होगा, लेकिन क्या होगा माइनस का, है ना। अब दोनों से इंटू कर लेंगे, 25 एकम 25, 25 के 5, 25 छक्के 150, 150 और हाथ वाला 2 152 देखिए माइनस लगा हुआ तो माइनस। ठीक है, अब अगर हम देखिए फर्स्ट टर्म जो हम निकाले थे फर्स्ट श्रेणी का योग निकाले थे कितना निकला था 1275, और सेकेंड श्रेणी का योग निकाले तो -1500 कितना 25। हमको दोनों का योग बताना था, तो दोनों का योग निकालेंगे, जोड़ देंगे कितना 1275 और इस माइनस में है कितना मेरा 1525। अब देखिए माइनस वाला बड़ा है, साइन क्या नहीं कर रह जाएगा माइनस में, हटा देंगे 5 में 5 गया 0, इसमें 5 चलेंगे 12 में 5 7 गया कितना 5, इसमें कितना बच गया 4 4 में 2 गया 2, यानी माइनस मेरा माइनस वाला बड़ा था ना, तो साइन क्या हो जाएगा माइनस का, यानी -250। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है, इस श्रेणी का 50वां पद ज्ञात करें, इस श्रेणी का 50वां पद ज्ञात करें। फिर Tn बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी। ठीक है, प्रथम पद क्या है 7, अब अगर d का इधर मान निकाल लीजिए पहले, d बराबर होता है a2 - a1, यानी 11 में कितना गया 7 गया, कितना हो गया 4, और डी का मान कितना गया मेरा 4। अब 50वां पद ज्ञात करना है ना, 50वां पद यानी टी 50 ज्ञात करना था हमको, टी 50 ज्ञात करना था, टी 50 ज्ञात करना है। अब देखिए n-1 यानी 50 - 1 कितना 49 इंटू डी इंटू कितना है डी 4, इसी का हमको सोल्यूशन कर लेना है। अब देखिए इसको गुना करेंगे कितना, डायरेक्ट कर सकते हैं कितना 49 में 1 ऐड कर देंगे 50, 50 से गुना कर देंगे 4 से हो जाएगा 200, एक प्लस के थे, एक बार में 1 प्लस, 4 बार में कितना होगा प्लस 4 प्लस हो गया, उसमें 200 में 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा 396। सोल्यूशन करके देख लीजिएगा, अगर ट्रिक चाहिए तो आप बोलिएगा एक वीडियो बना देंगे ट्रिक गुना का। ठीक है, अब इसको हमको ऐड कर देना है, 7 और 6 13 के 3, अब देखिए 9 और 1 10 के 0, अब देखिए 3 और 1 4 यानी 403, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 396 + 7 403, ये क्या हो गया मेरा आंसर। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, निम्नलिखित श्रेणी का 10 पदों का योग ज्ञात करें, यानी 10 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, 10 पदों का योग ज्ञात करें। अब बताइए Sn बराबर होता है क्या, n/2 2a + n-1 इंटू डी। डी का मान निकालें कितना, डी का अगर यहाँ से मान निकालते हैं टी बराबर a2 - a1, a2 कितना है -8 और माइनस फार्मूला होता है -11, सोल्यूशन करेंगे कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस से 11 में -8 चला जाएगा, कितना बचेगा 3, पुट कर दीजिए। ऐसा यानी कितना पदों का योग ज्ञात करना है 10 पदों का योग ज्ञात, यानी S10 मान निकालना हमको, 10 / 2 कितना 5। अब पहला पद बैठाएंगे 2 × a कितना हो जाएगा -11 दूना 22 प्लस
देखिए n माइनस वन आणि 10 माइनस 1 9, 9 इंटू डी आणि डी के मान कितना 3। ठीक है, सोल्यूशन कर लेंगे। 5 9 तिया 27 प्लस में उसे 22 घटा दें, कितना हो जाएगा 27 में 22 चला गया, बचा कितना 5 यानी 5 इंटू 5 25। क्या हो गया मेरा आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे, यानी इस श्रेणी जो दिया है इससे पूछा है इसमें कितना पद होंगे। आपको देखिए यहाँ बोल दिया है समांतर श्रेणी, अगर नहीं बोलता तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, अभी हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी में क्या था, दो पदों के बीच का, किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर समान होता है। ठीक है, ये दो पद लें तभी समान होना चाहिए, दो पद लें तो तभी समान होना चाहिए। ठीक है, तो हमको समांतर श्रेणी दिया हुआ है कि कितना बताना है, इस जो श्रेणी दिया हुआ है इसमें से टोटल कितना पद होंगे, है कि नहीं, पदों की संख्या बताना है, यानी n का मान निकालना है। ठीक है, अब Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn क्या था अंतिम पद, और अंतिम पद मेरा दिया हुआ है कितना 130। a प्रथम पद कितना है 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के मान तो हमको पता नहीं है ना, बैठा दिया वैसे ही। अब d के मान निकालेंगे 8 माइनस a1 25 माइनस 20 यानी कितना 5। ठीक है, ये 20 क्या है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 130 में 20 चला गया कितना 110। इधर ये 5 क्या हो जाएगा इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, काट देंगे कितना बार में 22 25 110। ये क्या है मेरा एक माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 22 से 1 23, यानी n का मान कितना निकल जाएगा 23। ये क्या हो गया मेरा आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है 20 15 10 डॉट 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 का 15वां पद क्या होगा, यानी ये श्रेणी जो दिया हुआ है इसका पूछा है 15वां पद क्या होगा, है कि नहीं। यानी 15वां पद हमको ज्ञात करना है, तो अब हम बताना है Tn जो है Tn बराबर होता है क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी T 15 बताना है, 15वां पद बताना है। प्रथम पद कितना है 20 प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 14, और डी का मान निकालेंगे 8 माइनस a1 यानी 15। देखिए डी बराबर 8 माइनस a1, याद रखिएगा 8 माइनस a1, ऐसा नहीं बड़ा में छोटा घटाना, वैसे जरूरी नहीं 8 माइनस a1, 8 छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है a1 से। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म मेरा कितना है 15 माइनस 20 इक्वल टू कितना -5। ठीक है, यानी इंटू कितना हो जाएगा -5। तो सोल्यूशन कर लेंगे कितना आएगा 20 और 14 पचे 70 -70। ठीक है, -70 प्लस 20 कितना आ जाएगा -50, यानी जो बोला है 15वां पद मेरा क्या होगा, 15वां पद कितना होगा -50, आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, समांतर श्रेणी में प्रथम पद कितना है 16 है। समांतर श्रेणी में प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो भी श्रेणी दिया गया है उसके प्रथम जो 16 पद है ना उसका योगफल ज्ञात करें। यदि उसके प्रथम तथा तीसरे पद क्रमशः दिया हुआ है 5 और 15, यानी जो प्रथम पद दिया हुआ है कितना है 5 और उसका तृतीय पद यानी तीसरे पद कितना दिया हुआ है 15। अब बताइए प्रथम पद को हम क्या लिखते हैं a बराबर कितना दिया है कितना 5। अब हमको बताना है क्या चीज, अगर एक थोड़ा मान लेते हैं a2, हमको थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, a2 निकालना रहता तो क्या होता है a प्लस डी, a3 निकालना रहता तो क्या होता है a प्लस 2d, अगर डॉट डॉट मान लेते हैं a10 निकालना रहता तो कितना होता है a प्लस 9d, जितना निकल रहा है या निकालना रहा है उससे एक कम उतना इंटू डी, a प्लस उतना इंटू
डी। अगर मान लेते हैं 50 निकालना था तो a प्लस 49 इंटू डी। ठीक है, अरे हमको तो प्रथम पद तो दिया है, प्रथम पद बराबर a बराबर होता है, a बराबर हमको दे दिया कितना, कितना दिया हुआ है 5, और हमको तृतीय पद भी दिया हुआ है। तृतीय पद हम क्या लिख सकते हैं a3, और a3 बराबर क्या होगा a प्लस 2d। ठीक है, 2d। अब देखिए a3 मेरा दिया हुआ है कितना 15, a3 कितना दिया है 15। अब a का मान कितना जानते हैं 5 प्लस 2d, है कि नहीं। अब इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 15 में 5 से क्या है 10, और 10 इंटू 2 इक्वल टू 2d, और d के मान निकालेंगे कितना 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी d के मान कितना निकल गया 5। अब बताइए d का ही मान निकल गया, प्रथम पद दिया है तृतीय पद दिया है, तो हमको ज्ञात करना है प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, सोलह पदों का योग ज्ञात करना है। अब Sn बराबर हमको देखना है, Sn बराबर कितना होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का मान कितना है मेरा 16 बाई 2 2a यानी 2 इंटू प्रथम पद कितना है 5 प्लस n माइनस 1 यानी n माइनस 1 कितना 16 माइनस 1 15 इंटू डी का मान कितना निकालें डी के मान 5। ठीक है, इसको सोल्यूशन करेंगे 8 काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10 प्लस 15 पचे 75 इंटू हो जाएगा 8 इंटू 10 और 75 कितना 85। गुना करेंगे तो 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4 8 64 और 4 68 यानी 880। प्रथम 16 पदों का योगफल कितना जाएगा 880। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। ठीक है।